हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम का नेक्स्ट टाइप, है ना। देखिए तो कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 14 है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 14 है एवं उनका लसाअ कितना है? 33 है। तो संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं यानी अपने से कटे, जो एक और अपने से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। माने एक और अपने के सिवा किसी और से नहीं कटे। जैसे मान ली कि 2 हो गया, एक से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। 3 हो गया, जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा यानी खुद से कटेगा। जैसे 5 हो गया, जो एक से कटेगा और 5 यानी खुद से कटेगा। 7 हो गया, तो एक से कटेगा और स्वयं यानी 7 यानी खुद से कटेगा, लेकिन किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर। तो वही कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 14 है एवं उनका लसाअ कितना है? 33 है। तो संख्या बताएं। तो मान लीजिए कि आपको अभाज्य संख्या नहीं मालूम कि कौन सा अभाज्य संख्या होगा। देखिए आपको योगफल और उसका लसाअ दे दिया है। तो मान लीजिए कि अभाज्य संख्या आपको ये फर्स्ट मान लिए कि आपको अभाज्य संख्या है, और सेकंड क्या कहता है? यह मान लेते हैं इसका योगफल आपको दे दिया है 14। इतना आपको क्वेश्चन में सूचना दिया गया है। और कहता है उनका लसाअ। तो अभाज्य संख्या का लसाअ कैसे निकलेगा? चूँकि अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में कॉमन नहीं निकलेगा उसमें। तो जब कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आपस में उस संख्या को गुना कर देंगे, वही आपको एलसीएम आपको निकल जाता है। तो जिस संख्या में कॉमन ना निकले उसको आपस में गुना कर देंगे तो एलसीएम आपको वो निकल जाता है। जैसे कि आपको हो गया 3 4, इसमें कॉमन नहीं है लेकिन 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। मान के 3 है 5 ले लिए हम, 3 भी आपको अभाज्य संख्या है और 5 भी आपको अभाज्य संख्या है। तो अगर 3 5 में कॉमन नहीं है तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना का? 15। तो वही उसका हो जाएगा एलसीएम। तो वही कहता है कि अभाज्य संख्या को क्या करेंगे कि आपस में गुना कर देंगे, वही उसका होता है एलसीएम, और उसी का मान यहाँ पर दे दिया गया है 33 है। अब आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है भाई कि जोड़ला पर 14 और गुना करा 33। तो मान लें कि आपको पहला अभाज्य संख्या जो है हम 3 ले लेते हैं, चूँकि 2 तो लेंगे नहीं, चूँकि 2 करेंगे तो इसमें आपको सेट नहीं करेगा क्वेश्चन में। और दूसरा आपको ले लेते हैं 11। देखिए तो दोनों के जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 14। तो देखिए तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों के जोड़ेंगे तो 14 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 33। इसका मतलब कि हमको 3 और 11 के रूप में अभाज्य संख्या मिल गया, है ना। तो संख्या क्या हो जाएगा आपको? 3 और 11। 3 और 11, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11 को लिखेंगे 3 की जगह, 3 को लिखेंगे 11 की जगह। तो आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए मेरा संख्या जो मिलेगा आपको 3 और 11 के रूप में मिलेगा। 3 भी है अभाज्य संख्या है, 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या से होगा जो एक और खुद से कटेगा, और 11 भी आपको एक और खुद से कटेगा, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। तो यही आपका हो गया संख्या के रूप में मिल गया 3 और 11। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है 3 संख्याएं जो परस्पर अभाज्य है। ये भी आपको अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। इस प्रकार है कि प्रथम 2 का गुणनफल 551 है। जो 3 संख्या है ना आपको अभाज्य संख्या, तो प्रथम 2 का गुणनफल 551 दे दिया है, और अंतिम 2 का गुणनफल आपको दे दिया 1073। तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालिए। तो पहले पता कीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए तो 551, अगर हम कहते हैं कि 4 जो है 2 से कट जाएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर हम कहते हैं 4 2 से कट जाएगा, इसका मतलब कि 4 में 2 शामिल है। तो अगर कोई संख्या उससे कटता है, किस संख्या से कटता है, समझिए कि वो जिससे कटता है वो संख्या उसमें शामिल है ना। तो देखिए तो 551 जो है, यानी कहने का मतलब इसको इस तरह से दिया गया है। देखिएगा कि ये पहली संख्या है, ये सेकंड संख्या है, ये तीसरी संख्या है। कहता है कि प्रथम 2 का गुणनफल,
इसका मान दे दिया 551। और कहता है कि अंतिम दो का गुणनफल, चूँकि 3 को संख्या है 1 2 3, तो प्रथम दो यानी ये दोनों का गुणनफल और फिर अंतिम दो यानी ये दोनों का गुणनफल आपको दे दिया गया है। तो देखिए, तो इसका मतलब कि 551 है उसको दो भागों में तोड़िए। तो देखिए 551 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, भाग देख के देखेंगे, 1 से तो 1 को छोड़कर, 3 से तो 3 से नहीं कटेगा आपको, है ना। ऐसे करके देखते जाएंगे तो आपको 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। तो मान लें कि 19 से कटेगा, तो 19 से कितना मतलब कटेगा, 29 मरतब भाग लगेगा। इसका मतलब कि दो संख्या हमको मिल गया 19 और 29 के रूप में। अब कहता है कि अंतिम दो, तो दो तो मिल गया, तुमको अब एक एक को खोजना है। तो यानी 29 से भाग देंगे अबरी में, चूँकि यही आपको लास्ट में कट के आया है, 29 से भाग दिए हैं तो सॉरी 19 से भाग दिए तो कितना है 29 आया। तो एगो तो हमको मिल गया संख्या, देखिए तो एगो तो संख्या हमको मिल गया 19 के रूप में और दूसरा मिल गया हमको 29 के रूप में। तो प्रथम दो का गुणनफल कितना है 551। तो अंतिम दो का पूछ रहा है, तो एगो तो मान लें कि 29 ले लिए और 29 से भाग देंगे नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट में कितना आपको है 1073 है। अब इसमें भाग देंगे 29 से, तो ये कटेगा आपको 37 मरतब। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पर आपको 37 के रूप में मिल गया ग्यारह संख्या। देखिए तो 29 है 19 29 और 37 के रूप में आपको संख्या मिल गया। ठीक है, 551 को लिख सकते हैं 19 और गुने 29 के रूप में, और जो 1073 दिया था इसको लिख सकते हैं 29 और 37 गुणांक में। तो देखिए तो हमें जो संख्या मिल गया आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 19 29 और 37 यही संख्या मिल गया। तो प्रथम दो का गुणनफल कितना था 551 और अंतिम दो का कितना था गुणनफल 1073। तो जब संख्या हमको मिल गया तो क्या करेंगे, कहता है कि तीनों संख्या का जोड़ निकालिए। तो जब जोड़ निकालिएगा तो जोड़ के निकाला कितना आएगा 50। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जब हमको एगो मिल गया तो एगो भाग दिए तो इतना आ गया। अब कहता है कि हमको एगो मिल गया 19, दूसरा मिल गया 29, तो तीसरा आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भाग दे के आया है उससे भाग दे देंगे तो नेक्स्ट वाला निकल जाएगा। तो देखिए इससे भाग दे दिए हम तो नेक्स्ट वाला निकल गया, नंबर निकल गया। अब तीनों जब निकल गया तो कहता है कि तीनों के संख्या का जो योगफल निकालिए, तो तीनों को जोड़ दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि चार लगातार, देखिए चार क्या लगातार अभाज्य संख्या में से प्रथम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल 385 है। चार गो लगातार अभाज्य संख्या, लगातार कह रहा है, और क्या कह रहा है अभाज्य संख्या, जिसमें कह रहा है कि प्रथम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है 385 तथा अंतिम तीन अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है 101 है। तो कहता है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको इस तरह से दिया गया है, मान लें कि आपको ए है, बी है, सी है, तो ये है ना चार गो मान लें कि है ए बी सी डी। तो प्रथम तीन का ये जो तीन गो है, प्रथम तीन का जो गुणनफल आपको दिया गया है ये दिया गया है 385, और अंतिम तीन का यानी बी सी डी का, ये अंतिम तीन का जो दिया गया है ये दिया गया गुणनफल आपको 1001 दिया गया है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको तोड़िए गुणनखंड के रूप में। तो आइए तोड़ते हैं हम लोग। देखिए आपको ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ तोड़ रहे हैं 385 को हम लोग देखिए तोड़ रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। 385 को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो देखिए तो कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से भाग लगाएंगे तो आपको कटेगा 77 मतलब कटेगा।
फिर आपको लगाएंगे भाग 7 से, तो कटेगा 11 मरतब, यानी 5 7 5 7 और 11 के रूप में आपको एगो संख्या मिल गया है ना। दूसरा कहता है 1001 है। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो अंतिम कराना है और लगातार कह रहा है। तो देखिए, तो यहाँ आपको हम लिख रहे हैं, अगर ये संख्या मान लें कि शुरू वाला 5 7 11 है, तो मान लीजिए कि ये संख्या आपको 5 आ गया, ये संख्या आपको 20 7 दिया गया है, सी आपको दिया गया है 11, तो 3 संख्या तो मिल गया। अब एक एक संख्या ना खोजना है, तो प्रथम 3 5 7 11 के आपको दिया है गुणनफल 385। अब अंतिम 3 तो लगातार कर रहा है, तो 7 11, इसके बाद कौन आपको लगातार में आएगा, 13 आएगा, क्योंकि लगातार कह रहा है ना। मतलब कि इसमें लगातार कह रहा है। तो जब 5 7 11 हमको मिल गया, तो 4 को बोल रहा है, तो एगो मेरा घट रहा है। तो देखिए लगातार जा रहा, 5 के बाद आपको आभाज्य संख्या 7 है, 7 के बाद आभाज्य संख्या 11, 11 के बाद आपको 13 मिलेगा, तो वही 13 आपको मिल गया। यानी इसको चाहे तो देखिए 385 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 3 भाग में, 5 गुने 7 गुने 11, 1001 को हम लोग लिख सकते हैं 3 भाग में। तो ये तो मिल गया, शुरू वाला मिल गया 5 7 11। अब कहता है कि लास्ट 3 गो, तो एगो दूगो एगो घट रहा है, तो 7 है 11 है, तो एगो 13 हो जाएगा, गुना है 7 11 13 है ना। तो देखिए, तो इसमें तो आभाज्य संख्या क्या क्या मिल गया, देखिए तो आपको अंतिम 3 गुण पर इतना है, इनमें से सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी तो आभाज्य संख्या। तो देखिए, तो यहाँ आपको मिल गया, आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए 5 के रूप में मिल गया, 7 के रूप में मिल गया, 11 मिल गया और 13 मिल गया। तो इसमें सबसे बड़ी आभाज्य संख्या बताइए कौन है, तो आपको 13 हो जाएगा। बात समझ गए ना, कि ए बी सी डी आपको दिया गया है मान लीजिए, तो आप प्रथम 3 यानी ए बी सी का मान दिया 385 और बी सी डी का मान दिया गया आपको 1001 है। तो 385 को तोड़ लिए पहले हम, तो 5 से टूटेगा, तो 5 से कटेगा आपको 77 मतलब, फिर 7 से कटेगा 11 मतलब, अब तो नहीं कटेगा, यानी 5 7 11 3 गो संख्या मिल गया। अब एक ही घट रहा है, तो 5 7 11, तो लगातार कर रहा, तो ऑटोमेटिक आपको 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा, जो आभाज्य संख्या रहेगा 13, तो 13 मिल गया। तो यही आपको यहाँ पर हम लिख दिए। इसमें कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकाल लीजिए कौन इसमें है, 13 है। अब देखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि 5 7 11 गुना करेंगे तो देखिए 385 आएगा प्रथम 3 का। आप फिर ये अंतिम 3 का कीजिएगा 7 11 13 के, तो आपको 1001 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो आपको यहीं से आपको क्लियर हो गया। ये सब तो आपको फालतू में चेक करने के लिए निकाल दिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप निकाल लीजिएगा। लगातार कर रहा था, तो 5 7 11 मिल गया, तो चौथा आपको इसके बाद कौन आएगा, नंबर 13, तो सबसे बड़ा चुन लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनका योग 85 एवं लसक क्या है 102 है। तो देखिए, आपको विकल्प दिया गया है, तो देखिए तो जिसका योग 85 लेकिन लसा आपको 102 आना चाहिए दोस्तों, है ना। तो देखिए कौन सा ऐसा है, इसका जोड़ तो आपको आ रहा 85, इसका भी आ रहा 85, इसका नहीं आ रहा है, तो ये इसका काम ख़त्म। अब 3 गो में फाइट है, लेकिन ध्यान देना है कि आपको लसा 102, तो देखिए तो इसको 102 आएगा। ये अगर बड़ा वाला लेते हैं वैल्यू, तो 30 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो दोगुना करेंगे तो 110 आएगा, फिर भी नहीं काट पाएगा। इसको चेक करते हैं कि ये 68 मान ले कि है और ये 17 है, तो 68 क्या है, 68 को 17 काट देगा, इसका लसा कितना होगा 68, यानी ये भी आपको आंसर नहीं, ये भी आपको आंसर नहीं। ये देखते हैं 51 एवं 34, हम कहते हैं कि बड़ा संख्या लीजिएगा,
तो बड़ा संख्या कौन है? 51 है। चूँकि दोनों का पर देखना है कि जोग है कि नहीं 85। तो हाँ, दोनों का जोग 85 है। अब लसा कैसे निकालते हैं? तो बताए थे कि जो बड़ा आपको रहेगा वैल्यू उसको ले लीजिएगा और जो बाकी बचा है उससे काट के देखिएगा तो नहीं कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे? बड़का को दोगुना या तिगुना चौगुना ऐसे करके बढ़ाते हुए देखते हैं। तो दोगुना कीजिए तो आता है 51 दूना 102। तो देखिए तो 102 कोई काटता है? अगर काट देगा तो आपको लसा हो जाएगा 102। देखिए तो 102 दोगुना किए हैं तो 34 दिया, मतलब कि काट देता है। ये 3 मरतब काट देता है, मतलब कि ये कट गया। तो यही जो कट गया उल्लासा, जो कट गया उल्लासा, जो काट दे मसा, याद है ना? तो यानी ई संख्या कट गया इतना से, तो लसा कौन हो गया? 102। इसका मतलब कि ये हमारा विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। ठीक ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 77, 99 एवं 1 से 77, 99 एवं 1 से के मसा आपको दिया गया 11 एवं एलसीएम दिया गया आपको 3465 है। तो एक्स का मान, एक्स का सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन होगा? मैंने एक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों। एक्स का सबसे बड़ा मान, यह मान आपको क्वेश्चन में छूट गया। एक्स का सबसे बड़ा मान निम्नलिखित में से कौन होगा, है ना? तो देखिए तो मसा क्या करता है? सभी संख्या को काट देता है। तो देखिए तो 77 को काट दे रहा है मसा, देखिए तो इसको काट दे रहा है, मतलब आपको ठीक है। इसको देखिए, इसको भी काट दे रहा है, क्योंकि मसा का काम है कि द्वितीय संख्या को काट देना। अब देखिए तो अब एक्स का मान निकालना है, तो कौन सा ऐसा रखें वैल्यू जो 11 काट दे इसको? तो आप ऑप्शन में जाकर देखिए, 57 को 11 काट पाएगा? नहीं। 56 को काट पाएगा? नहीं। 58 को काट पाएगा? नहीं। लेकिन 55 को तो काट पाएगा, यानी एक्स का मान कौन होगा? 55, क्योंकि मसा क्या करता है? द्वितीय संख्या को काटता है। तो 77 को काट दिया, 99 को काट दिया, तो एक जगह क्या रखेगा? काट देगा। तो विकल्प से चुन लेंगे जो 11 जो मसा काट देगा जिस संख्या को, वही संख्या आपको एक्स की जगह आ जाएगा। तो 55 को काट देगा 11, इसलिए आंसर क्या हो गया? 55।